चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं या फिर बैंक अकाउंट में दिखने वाले कुछ नंबर्स, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सच कहूं तो पैसा सिर्फ एक करेंसी नहीं है। असल जिंदगी में ये हमारी चॉइस, हमारी आजादी और सबसे बढ़कर हमारी सुरक्षा का दूसरा नाम है। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम फाइनेंस बाय संदीप सत्रा के कुछ बहुत ही बेहतरीन इनसाइट्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि पैसों को देखने का हमारा नजरिया कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज के इस विश्लेषण का मुख्य विषय है पैसे की अहम भूमिका, वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक गाइड। चलिए बिना किसी देरी के इस कंसेप्ट की गहराई में उतरते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, स्कूल या कॉलेज में हमें वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंस की समझ क्यों नहीं दी जाती? है ना हैरानी की बात। जो चीज़ असल जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाली है वही हमारे सिलेबस से बिल्कुल गायब होती है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला इंसान हो या कोई बिजनेस चला रहा हो, बिना फाइनेंस की समझ के आज के दौर में सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। और यहीं से एक सबसे अहम पॉइंट निकल कर आता है। देखिए, बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। पैसा कमाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली बात है जीवन प्रबंधन यानी लाइफ मैनेजमेंट की। ये कंसेप्ट बिल्कुल साफ करता है कि पैसा महज महंगी गाड़ियां या लग्जरी गैजेट्स खरीदने का जरिया नहीं है। पैसों को सही से मैनेज करना असल में अपनी पूरी जिंदगी को मैनेज करना है, जिससे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। तो सवाल ये है कि पैसा असल में हमें देता क्या है? जब हम पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो इसकी असली ताकत सामने आती है। ये हमें भविष्य की एक पक्की सुरक्षा देता है, हमारे अंदर एक गजब का अटूट आत्मविश्वास भरता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिए विकल्पों को बढ़ाता है, एक सम्मानजनक आज़ादी देता है और सबसे बड़ी बात, एक तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने में मदद करता है। सच कहा जाए तो पैसा एक बहुत ही मजबूत लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी सैलरी लाखों में होती है, वो भी फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर रह जाते हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद महीने के आखिरी में वो पैसों के लिए संघर्ष करते दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है, पर यही सच है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमा लेना उसका प्रबंधन करना नहीं होता। कोई इंसान कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अगर उसे बचाना और सही जगह लगाना नहीं आता तो वो हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर ही रहेगा। असली वेल्थ कभी भी एक बड़ी सैलरी से नहीं बनती, बल्कि वो बनती है हमारी रोजमर्रा की सही फाइनेंशियल आदतों से। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसे समझने के लिए हमें वेल्थ कमांड चेन पर ध्यान देना होगा, जो किसी भी इंसान के फाइनेंशियल सफर की बुनियाद है। इसका पहला स्टेप है कमाना, दूसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप है उसे बचाना, तीसरा है अपनी उस संपत्ति को सुरक्षित करना और चौथा स्टेप है उसे लगातार बढ़ाना यानी मल्टीप्लाई करना। ज्यादातर लोग सिर्फ पहले स्टेप पर ही रुक जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। इन चारों स्टेप्स को मास्टर किए बिना आर्थिक आज़ादी महज एक सपना है। और एक सच्चाई जिसे हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिना पूंजी या कैपिटल के दुनिया का बेहतरीन टैलेंट भी कई बार अपने हाथ से मौके गंवा देता है। जरा सोचिए, कितने ही शानदार और टैलेंटेड लोगों के पास कमाल के आइडियाज होते हैं, लेकिन सही फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण वो उनका फायदा ही नहीं उठा पाते। पैसा असल में टैलेंट के उड़ान के लिए एक रनवे का काम करता है। अगर गहराई से देखा जाए तो पैसा हमारी जिंदगी में एक फाइनेंशियल शील्ड या ढाल की तरह है। बेशक ये हर प्रॉब्लम का हल नहीं है, लेकिन ये लाइफ की कई बड़ी मुश्किलों को कम जरूर कर देता है। अचानक आई कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई का भारी खर्च हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या फिर आराम से रिटायरमेंट प्लान करना हो, पैसा एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर पूरे परिवार को लाइफ की अनिश्चितताओं से बचाता है। अब यहाँ दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ही ज़रूरी है, खर्च करना और निवेश करना। खर्च करना अक्सर हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, जहां हम बस दिखावे या टेम्पररी खुशी के पीछे भागते हैं, जो धीरे धीरे हमारे संसाधनों को खाली कर देता है। इसके बिल्कुल विपरीत निवेश करना एक रणनीतिक फैसला है, एक स्ट्रैटेजी है। ये हमारे भविष्य को सेव करता है और हमारी वेल्थ को बढ़ाता है। याद रखिए, पैसों के मामले में इमोशनल होकर लिए गए फैसले हमेशा नुकसान ही कराते हैं।
इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए हमें एक टैक्टिकल वेल्थ ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें हैं, जैसे हर महीने इनकम का एक फिक्स हिस्सा बचाना, गैर ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाना, खतरनाक कर्ज यानी डेट से दूर रहना, एक इमरजेंसी फंड तैयार करना, लाइफ में जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना और इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स बनाना। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जो एक नॉर्मल इनकम को एक असाधारण वेल्थ में बदल सकता है। और सच कहूं तो वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही सफलता का वो छुपा हुआ हथियार है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। समय के साथ लगातार एक सही रूटीन और अनुशासन फॉलो करना ही वो मैजिक है जो छोटी सी बचत को भी एक दिन एक विशाल संपत्ति में बदल देता है। जो इस डिसिप्लिन को अपना लेते हैं वो लाइफ की रेस में हमेशा दूसरों से कई कदम आगे रहते हैं। अंत में ये पूरी बात हमारे माइंडसेट पर आकर टिक जाती है। एक पुअर माइंडसेट हमेशा यही सोचता है कि पैसा तो बस खर्च करने और लग्जरी का शो ऑफ करने के लिए बना है, जबकि एक रिच माइंडसेट वाले इंसान की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो समझता है कि पैसा तो महज एक टूल है, एक साधन है जिससे और संपत्ति बनाई जाती है, उसे सुरक्षित किया जाता है और बढ़ाया जाता है। यही वो सोच है जो किसी को भी सही मायनों में आर्थिक रूप से आज़ाद बनाती है। तो फिर इन सब बातों के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक स्वतंत्रता का असली मतलब क्या निकल कर आता है? ये एक ऐसी स्टेट है जहां हमारी इनकम का इस्तेमाल सिर्फ महंगे शौक पूरे करने के लिए नहीं होता, बल्कि लाइफ के चॉइसेस और भविष्य के पीस ऑफ माइंड को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी की तरह होता है। और सही मायनों में हम सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। हमारा आने वाला कल पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि आज हमारी आदतें कैसी हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी के साथ चलें तो हमारे हर एक रुपए का अपना एक रोल होता है। जब हम सच में पैसों की कद्र करना सीख जाते हैं तो ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि हमारा खर्च किया हुआ या बचाया हुआ हर एक रुपया असल में हमारे आने वाले कल की नींव रख रहा है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारा आज का माइंडसेट वेल्थ क्रिएट कर रहा है या सिर्फ उसे खर्च कर रहा है? इसका जवाब हमें खुद अपने अंदर ही तलाशना होगा, क्योंकि रोजमर्रा के जो छोटे छोटे फैसले हम लेते हैं, पैसों को लेकर जो हमारी आदतें हैं, वही हमारी जिंदगी की असली दिशा तय करती हैं। इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।